समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने साधु संतों पर प्रहार किया, फिर रामायण की महत्ता को लेकर के चोट पहुंचाई। उसके बाद माता लक्ष्मी के ऊपर प्रहार किया। अब उन्होंने जो अयोध्या में इतने दिन के बाद राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बात कही है कि ये सब धोखा है, ड्रामा है और इसका करने से कोई फायदा नहीं है। और यदि लोग मानते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो अपने मृतक परिवार के प्रति प्राण प्रतिष्ठा करा के उसको जीवित करें। ये सब ड्रामा से कोई काम नहीं चलेगा। और वो लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनका बयान किस तरह से जायज़ है कि नाजायज़ है। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रद्धान त्रिपाठी है। और जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, लग रहा है वो दिमागी रूप से ठीक ही नहीं है। नहीं तो भारत में रह के आज तक वो सनातन पे ही पूरी राजनीति अपना किए। आज पता नहीं किस तरह उनको क्या हो गया कि अपनी या तो राजनीति उनकी नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह का वक्तव्य वो दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदा और घिनौना उनका ये वक्तव्य है। उस तरह का नहीं देना चाहिए उनको। आज से भी अपने में बदलाव लाएं। और हिंदुओं का देश भारत देश है, इसमें काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू आस्था के प्रति किसी भी तरह की गलत बात वो न करें। वो हिंदू खुद भी हैं, उसके बावजूद भी हिंदू आस्था पर लगातार चोट कर रहे हैं। तो इस पर क्या है, आप ये चाहते हैं कि मतलब सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करें? एकदम करें। अखिलेश यादव भी हिंदू पहले हैं, उसके बाद अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चाहे रक्षा मंत्री श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं भी। तो ये तो बहुत ही गलत बात वो कर रहे हैं। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई अखिलेश जी को करना चाहिए उनके ऊपर। आपका कहना है कि सपा मुखिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं आलोक श्रीवास्तव। तो सवाल तो आप सुने हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू आस्था पर जो चोट पहुंचा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे सनातन धर्म पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसमें वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ये संभव नहीं है, ये कभी नहीं होगा। उनके कृतज्ञों का सामना उनको करना पड़ेगा और बहुत जल्द ही वो गर्त में जाएंगे। मतलब जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं हिंदू आस्था पर, उसका खामियाजा उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। उनको राजनीतिक लाभ इसका मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार पांडे। हाँ, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, आपने सुना भी होगा, उस पर क्या कहना है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले ही विदित होगा कि मतलब भारत में सनातन धर्म कितने वर्षों से चला आ रहा है। उनको इस बात की जानकारी होगी। वो भी मौर्य वंश से हैं, तो उनको मौर्य वंश के सम्राटों के बारे में जानकारी होगी। उन्होंने भी हिंदू धर्म का ऐसा कटाक्ष नहीं किया है। उन्हें मतलब सभी लोगों को देख के धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जबकि वो खुद इसी धर्म के होके इसी धर्म के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये निंदनीय है पूरी तरीके से। और पता नहीं लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं ये लोग। राजनीति के चक्कर में पता नहीं क्या 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 चल रहा है, इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप इसमें से पूरी तरह से गलत है। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो उनका नुकसान ही होगा। हाँ, नुकसान ही होगा। और राजनीति के चक्कर में मतलब धर्म को नहीं घसीटना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म अपना मुद्दा है। हम लोगों के कुछ अपने धार्मिक अनुष्ठान है, परंपराएं हैं, सबको पालन करने देना चाहिए। भारत के संविधान में भी यही लिखा गया है कि सबको अपना धार्मिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए। एक तरह से वो संविधान पे भी, हाँ, संविधान पे भी चोट कर रहे हैं। हाँ, ना सिर्फ अपने वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसे कृत्य कर रहे हैं। उनकी मंशा पूरी हो पाएगी वोट वाली? एकदम नहीं पूरी हो पाएगी। ऐसी मंशा को जिसकी जनता सम्मान नहीं देगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है। हाँ। उन्होंने जो ये बयान दिया है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, वो अत्यंत निंदनीय है। और सनातन, जैसा कि बाबू ने कहा, पवन पांडे बाबू ने कहा कि अत्यंत प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन है भारत में। तो सनातन था और सनातन रहेगा। और सैकड़ों वर्षों बाद श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है। उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि शाश्वत के पथ के राही हम छल कपट हमारी राह नहीं। शाश्वत के पथ के राही हम छल कपट हमारी राह नहीं। हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं, बाधाओं की परवाह नहीं। तो ये है, हम हिंदुत्व के हम रखवाले हैं और सनातन के रखवाले हैं, सनातन वाले हैं। तो इन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और धर्म अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है। और जो भी उन्होंने कहा है अत्यंत निंदनीय है और ये सही नहीं है। और मतलब वो बाधा डालते रहेंगे ऐसे लोग,
और सनातन आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ता रहेगा। सनातन आगे था, आगे आना था, अब आगे सतयुग के समय से अभी वो आगे आ भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार में उनके नेतृत्व में श्री राम मंदिर की स्थापना हुई है। प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में उद्घाटन है, तो वो होगा और उन्हें ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। हम सब लोग उनके इसी बयान को ही निंदा करते हैं। मतलब उन्होंने गलत बयान दिया, उसका खामियाजा भुगतेंगे वो। उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं दिव्यनगर का रहने वाला हूँ। जो स्वामीनाथ मौर्य एक्चुअली कहा जाए तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, उनको किसी पागल खाने में भेज देना चाहिए। और अगर ये कई पार्टियां बदलते रहते हैं, पहले बसपा में थे, वहाँ भी अनाप शनाप काम किए, वहाँ से निकाले गए, फिर भाजपा में भी कुछ दिन रहे, वहाँ भी वैसा ही काम किए, वहाँ से निकाले गए, फिर आज सपा का दामन थामे है और यही काम करके अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए वो चर्चा में रहना चाहते हैं। जैसे माता लक्ष्मी पर कभी चोट करते हैं, कभी किसी पर चोट करते हैं, और आज तो जो अयोध्या में इतना बड़ा पावन कार्य हो रहा है, वहाँ ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि हिंदू के लिए बहुत बड़ा और गौरव वो का हिंदू काम होकर के ऐसा निंदनीय काम कर रहे हैं, उनको तो क्या बताएं, वो पब्लिक के हवाले करे, पब्लिक ही उसकी सजा उनको दे देगी। मतलब वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहाँ भी रहते हैं अनर्गल प्रलाप करते हैं। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। यहाँ कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का बैक सपोर्ट होगा। उनके बोलने के पीछे ऐसा नहीं है कि उन्हें अखिलेश यादव उसकी निंदा करते हैं, यानी कि बैक सपोर्ट है उनका। तो इसका खामियाजा तो उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा, सपा को। उनको नहीं, उनकी पूरी पार्टी को भोगना पड़ेगा। उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। देश हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सब सनातन की तरफ है। यह गलत काम कर रहे हैं जो भी। आपका क्या नाम है? प्रतीक चक्रवर्ती। हाँ सर, मैं रहता तो यहीं का हूँ, पॉलिटिक्स ज्यादा दिखता नहीं। नहीं, लेकिन स्वामी सर, प्रसाद जो हिंदू आस्था पर जो भी मैंने बातचीत सुनी, ये लग रहा है राजनीति से प्रेरित चीज है और उनको हाईलाइट में आने का बस ये एक कृत्य कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है। किसी के आस्था पे चोट करना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। और इनको बताया जाएगा। बिल्कुल। इन लोगों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। इसका खामियाजा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यदि समय रहते अखिलेश यादव ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इन लोगों की हालत काफ़ी खराब होगी। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।